MC for the day called Mr. Saqib Salim. Good afternoon, guys. Welcome to the trailer launch of Double XL. जोरदार तालियां। आप लोगों ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार ट्रेलर देखा, तो आपको इतना अच्छा लगा। तो जो आपके सवाल हैं एक एक करके ले लेते हैं। आइए मैम बताएं। तो सबसे पहले हुमा मैं ये जानना चाहूँगी वो कौन सा मोमेंट था जो आपको लगा कि इस सब्जेक्ट पे, जो कि एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, हम एक देश, एक घर, उसकी बात नहीं, एक लड़की की बात नहीं कर सकते, हम एक पूरी दुनिया की बोलते हैं ना कि कोई चीज़ें यूनिवर्सल होती है। तो इस पर आपको एक फिल्म करनी है, मतलब वो कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि नहीं ये होना चाहिए? एक्चुअली ये फिल्म की शुरुआत मतलब लिटरली मैं बोल भी चुकी हूँ, मेरे घर से हुई। हम लोग सब साथ में, जहीर, मैं, सोनाक्षी, साकिब, मुदस्सर बातें कर रहे थे और कोविड का समय था और हम लोग सब कोविड में से सब लोग ही घर पे थे और कुछ भी खा रहे थे और जिम वगैरह सब बंद थे। तो हम यही डिस्कशन कर रहे थे अपने वजन को लेकर। शूटिंग हम दोनों कंप्लेन कर रहे थे, पुट आउट हो गया है, कैसे करेंगे और क्यों हो रहा है ये वो। तो वहाँ से वो बीच तो मुदस्सर हो गया इस पे पिक्चर बनाना चाहिए, हम तुम दोनों को लेके बनाते। तो वी वर लाइक डन। तो अगर सोना मना कर देती या मैं मना कर देती तो फिल्म शायद बनती ही नहीं, क्योंकि वी वर लाइक, एंड ऑल्सो हम दोनों ने झेला है। यू नो, आई थिंक जब सोना का डेब्यू हुआ दबंग में या मेरा हुआ इन गैंग्स्टर वर्सेस पुलिस, सबने बोला वो बहुत अच्छा, वेरी गुड एक्ट्रेस, बहुत कमाल की प्रेजेंस है, एक्सेट्रा। बट हाँ थोड़ी सी मोटी है। तो आपने बताया था कि यू नो, अगर आप एक परफॉर्मर हो तो आपका कनेक्शन आपकी ऑडियंस के साथ डायरेक्टली होता है, आपको कैरेक्टर निभा सकते हो, उससे होता है, एज अपोज टू एनी अदर कॉस्मेटिक थिंग। एंड आई थिंक लड़कियों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है टू लुक अ सर्टेन वे, और कहीं ना कहीं क्योंकि हम इतनी कॉन्वर्सेशन उनके लुक्स और उनके अपीयरेंस को लेके करते हैं, तो समवेयर वी आर नॉट अलाउइंग देम टू रियली डेवलप देयर पर्सनैलिटी, कि आपके अंदर टैलेंट क्या है, आप सोचते क्या हो, आप क्या करना चाहते हो। सिर्फ कॉन्वर्सेशन है कि बस तुम हॉट लगनी चाहिए या स्किनी लगनी चाहिए, यू नो। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी रॉन्ग। तो आई थिंक इसका डिसीजन को एक टाइम नहीं था। आई थिंक आई हैव ऑल्सो फेस दिस, सो समवेयर इट वाज वेरी पर्सनल टू मी। आई नो सोना's फेस दिस, इट्स वेरी पर्सनल टू बोथ ऑफ अस. So I somewhere I think when I watch the film, I get always very emotional. Or watch the trailer also, even I got emotional because there's a lot of us also in the film. Yeah, no? And I think there's a lot of every girl. Already? Yeah. Again, Mahak? Yeah. आप दोनों अक्षय जी के साथ काम कर चुकी हैं और अक्षय जी ने एक बार कहा था कि मेरी समझ में ये नहीं आता है कि लोग बोलते हैं कि आपकी बॉडी वैसी क्यों नहीं है। अक्षय जी को कहते हैं कि आपकी बॉडी ऐसी क्यों नहीं है जैसे टाइगर है और जो दूसरे लोग हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि हेल्दी रहना ज़्यादा ज़रूरी है, ये सारी कुछ। तो आप लोग दोनों का क्या फंडा है हेल्थ को लेकर या हमारा फंडा ये है दैट यू कैन बी ब्यूटीफुल इन एनी साइज। आपको बस the whole fact that we base our confidence on the way we look, I think बहुत ही गलत है. In fact, I faced body shaming even while growing up. जब मैं छोटी थी तो overweight थी, हाँ. But there are so many reasons. कभी-कभी आपको पता नहीं होता क्यों ऐसे हो. लोगों की health issues होती है, problems में thyroid वायरॉइड होता है या you never know. मैं बहुत स्पोर्ट्स खेलती थी बट फिर भी ओवरवेट थी. बट आई नेवर बेस्ड माई कॉन्फिडेंस ऑन द फैक्ट दैट आई वॉज ओवरवेट. मुझे आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं इतना अच्छा स्पोर्ट्स खेलती हूँ, हर स्पोर्ट खेलती हूँ. तो फॉर मी दैट वॉज वॉट गेव मी द कॉन्फिडेंस. सो आई फील एवरी पर्सन शुड जस्ट फाइंड दैट वन थिंग फॉर देम दैट मेक्स देम हू दे आर, दैट मेक्स देम यूनिक. और you actually are beautiful in every side. देखिए सही आप दोनों से जैसे साउथ में तो एक्सेप्टेंस है कि उधर के अगर हीरो थोड़े वो बल्कि फिर भी चलते हैं, चलते क्या दौड़ते पेट दिखाओ, पेट आया हुआ है। जस्ट फिनिश आपके 6 पैक एब्स ना हो, 8 पैक एब्स ना हो, तो वो एक्सेप्टेंस कितनी है बॉलीवुड में? या आई अच्छा है ना, अगर वहाँ पे एक्सेप्टेड है तो यहाँ भी एक्सेप्टेड ही है. बहुत काफ़ी लोग हैं जिनके 6 पैक नहीं है. आई फील वो जो एक दौर था ये 6 पैक ज़रूरी है, लेकिन वो थोड़ा कम हो गया है लड़कों की वजह से. हर एक्टर जब रोल है और एक्शन कर रहे हो तो आप 6 पैक लेके आओगे, लेकिन आई एम ग्लैड दैट अभी ऐसा नहीं. मुझे ये फिल्म के लिए डायरेक्टर नहीं बोला 6 पैक बना के, तो अब अच्छा स्पेशली अब जब जिस तरीके का काम हो रहा है ना, वहाँ पर सिर्फ आपको हर फिल्म में सेम नहीं होती, आपके हर फिल्म में एक डिफरेंट लुक होती है. किसी में आप मोटे होते हैं, किसी में पतले होते हैं. अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ, मुझे तो वो करना बहुत अच्छा लगता है.
एटलीस्ट यू गेट टू ट्राई समथिंग न्यू व्हेन यू ट्राई समथिंग. सो आई डोंट थिंक इट इज कंपल्सरी नाउ. और आई डोंट थिंक ज़हीर के होंगे अभी, बट मेरे और आपके तो नहीं है अभी सिक्स पैक है, तो हम एक्सेप्टेड चल रहे हैं. आई वांट टू ऐड समथिंग विद दैट. दो अलग चीजें हैं. एक तो बात है एज एन एक्टर. एज एन एक्टर आपका काम है कि आप एथलीट का रोल प्ले कर रहे हो, बॉक्सर का कर रहे हो, डांसर का कर रहे हो, हाउसवाइफ का कर रहे हो, तो आपको वैसा दिखना चाहिए. मतलब सडनली अगर हाउसवाइफ की मतलब बॉडी कुछ अलग ही होगी तो मतलब इट विल नॉट बी रिलेटेबल. हमारे डायरेक्टर भी सिक्स पैक है गाइस. An athlete is not looking like an athlete, it will look like a very different thing. But having said that, and of course we say people should be healthy, but also this unnecessary so much pressure on people to look a certain way, that's not right. बट मेरा सवाल यही है, मेरा सवाल यही है कि डायरेक्ट जब भी कोई फिल्म ऑफर होता है तो एक सर्टेन पैरामीटर होते हैं एक्ट्रेस के लिए. फेयर कॉम्प्लेक्शन, स्किनी, मैट्रिमोनियल एड में भी होता है. लड़का कैसा भी हो, लड़की चाहिए सुंदर, स्लिम, फेयर. तो वही कि वो बदलाव तो आया नहीं है. डू यू फील कि वो बदलाव आया है कि हर बात बताओ हमको ही लाना पड़ता. हाँ, हमको हमें ही लाना पड़ेगा. And as long as we are talking about the right topics and the right issues and in a way जहाँ पर लोग समझ पाए, I think that's one step in the right direction, right? और I think chatters यहाँ से अगर शुरू होती है, आप लोगों को carry forward करनी है. So the way you all think, the way you all write, the way you all speak, the way you all refer to women, their bodies, their sizes, their shapes, their color, their height, whatever it is, that conversation has to change. और वो तो आपके हाथ में है. पावर. क्योंकि मेरे को किसी ने लिखा था, मेरी सेकंड फिल्म में किसी ने रिव्यू दिया था, ये रिव्यू का हिस्सा था कि हुआ पर इज लवली बट शी इज 5 kg टू हेवी टू बी अ मेनस्ट्रीम. करेक्ट. अब ये ऐसा दुखा ना मुझे, ऐसे आप नए होते हो, दूसरे आपको ऐसा बोलते हैं, लाइक व्हाट इज दैट सपोज्ड टू बी. मैं 10 साल से काम कर रही हूँ, हम दोनों को हो गया 10-12 साल से काम कर रहे हैं. मतलब इट्स नॉट, if that was a parameter we couldn't be here. हुमा जी, सोनाक्षी जी, मेरा एक सवाल ये भी है कि जो इतनी जो असमानता है, मतलब एक मर्द या हीरो या हीरोइन को लेकर के, वो बहुत दूसरी जगह भी हम देखते हैं. पे पैरिटी में हम देखें तो वो भी हीरो और हीरोइन के पे जो गैप हैं वो बहुत बड़े हैं. रोल्स भी हम देखें तो बड़े हीरो को अपने साथ में छोटे रोल में भी मतलब बहुत ऐसी जानी मानी हीरोइन चाहिए. लेकिन अगर एक फीमेल, अगर जैसे कि आप हैं तापसी है, मतलब आप लोग अगर एक फीमेल ओरिएंटेड अगर रोल करते हैं तो फिर हीरो कभी कोई नहीं आता. फिर उसके लिए किसी नए लड़के को या ऐसे मतलब एक्टर को तलाशना पड़ता है. तो ये सारी भी तो असमानताएं हैं. ये सवाल आपको उनसे हीरो से पूछना चाहिए ना. नहीं, हम तो हमेशा पूछते हैं कि क्या मिलता है जवाब? कि हम करेंगे काम. हाँ, वो उसने बोला हाँ हम उनके पास जाते हैं. अगली बार जो एक्टर जवाब देना, हमको उनका नाम भेज देना. हम बहुत देंगे स्क्रिप्ट देखो, लेके. सोना की फिल्म में हीरो सवाल तो आप. Guys, trailer is fabulous. One second. Hi. Hi. Trailer is fabulous. First of all, congratulations and thank you for picking this subject. You know, it takes a lot to make a film on this subject. My question is to all of you, especially the director. How did you, narrate the story without keeping it preachy and, to keep that humor also intact aptly? That's a very important question, I think, for a film like this. राइट. जब भी कोई एक कहानी बताते हैं, चाहे हम फिल्म के माध्यम से बताएं या हम कैजुअली किसी को कहानी किस्सा बताते हैं, तो एक हमारे अंदर आदत होती है कि आप अगर कोई कहानी में ज्ञान दे रहे हैं तो इंटरेस्ट अपने आप चला जाए, चाहे वो यहाँ पे बताऊँ या मैं फिल्म के जरिए बताऊँ. तो वो आइडिया स्टार्ट से था, और मुदस्सर सर ने जिस तरह से वो कहानी लिखी है, डबल एक्सेल लिखी है, उसमें उनका पहला थॉट यही था कि मुझे यहाँ कहीं प्रीची नहीं चाहिए. और वो रीज़न था, हम लोग एक पेज पे आए सब लोगों ने कहा कि हमें प्रीची इसलिए नहीं होना है कि हमें कुछ सिखाकर झंडे नहीं गाड़ने, हमें ये बताना है कि हम जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, हमें एक्सेप्ट करना होगा. हमने खुद स्टैंडर्ड बनाया था ना. सोनाक्षी का एक डायलॉग है जो आपने ट्रेलर में देखा होगा कि ये स्टैंडर्ड किसने बनाया. ये स्टैंडर्ड किसी ने बनाया, हमें पता नहीं है, हम सिर्फ फॉलो कर रहे हैं. क्यों फॉलो कर रहे हैं उसका भी कोई रीज़न नहीं है. किसी ने बता दिया आपको ऐसा दिखना होगा, ऐसा रहना पड़ेगा, बट हमें ज्ञान नहीं देना उस पर, ना ही हमें प्रीची बनना उस चीज़ को. हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं ये रियलिटी है, रियलिटी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना. सो स्क्रिप्ट के जरिए पहली बार जब नरेशन हुआ तो वही था हमारे, लाइक मुदस्सर हैज रिटन इट वेरी ब्यूटीफुली इन अ वे कि हर डायलॉग हर चीज़ यही बताती है कि हम जैसे हैं हम ऐसे हैं, हमें कोई किसी को प्रीची नहीं रखना. तो पूरा फिल्म का ट्रीटमेंट वही है. डायरेक्टर जी बात सही से बड़ा कारण क्या था कास्टिंग का, सोनाक्षी हुमा जी को ऑन बोर्ड लाना. वो बताया ये फिल्म कास्ट पे स्टोरी बनी. तो जब हुआ ने अभी बताया कि जिस तरह से मामले में हटके सिर्फ बैठे बैठे पोस्ट रहे थे एक दूसरे को, हाँ देखो ये खाएंगे तो इससे वेट बढ़ जाएगा, ऐसा होगा.
मुदस्सर ने रखा होगा प्लेट वाला खाओ इस पर फिल्म बनाएंगे आप वही सारे टॉपिक्स को लेते हो लाइक बॉडी शेमिंग हो गया या फिर आने वाले समय में आपकी और एक बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके पीछे डू यू हैव एनी थॉट सोसाइटी यार मुझे लगता है हमेशा जो कहानी आपको लग रही है बताने के लिए आपको इम्पोर्टेंट और लगता है कि ये कहानी में वो आप फील करते हो आपको लगता है कि ये कहानी बताना जरूरी है लोग शायद ये कहानी में उतना इंटरेस्ट लेंगे तो वो कहानी चाहे सोसाइटी की हो या एक्शन हो या कॉमेडी हो तो उससे कोई ये नहीं हाँ बट जब भी आप एज अ फिल्म मेकर मुझे कोई बात अगर कोई कहानी बतानी है तो मैं एक बात तो जरूर इम्पोर्टेंट छोड़ना चाहूँगा जो ये हमेशा रखना चाहूँगा शुरुआत शिखर धवन से होगी उनके बारे में किस तरह से वो वो एक बहुत बड़ा चैप्टर है बट साकिब एक्चुअली साकिब नॉट कुछ नहीं होता फोन करना होता है पिक्चर ऑफर करनी होती है और बताना होता है कि हमारी पिक्चर में सोनाक्षी सिन्हा और तो कहते हैं नहीं वेरी स्वीट और शिखर वाइट की हुमा जी आपने शिखर धवन को कितना एक्टिंग सिखाई या शिखर धवन ने आपको कितना क्रिकेट सिखाया मैंने अच्छा खेल रहा है ना वो आपने कहा था आई एम सो ग्लैड यू सेड इट कि ना रिव्यूज में भी कई बार वी आर नॉट वेरी सेंसिटिव समटाइम्स और एक लाइक आई एम नॉट पिकिंग आउट एनी इंडस्ट्री एज सच ये पूरे समाज में है और कई बार मैं देखता हूँ जब मैं व्हेन आई कम अक्रॉस दीज सो कॉल्ड कास्टिंग एजेंसी विच आर देयर ऑन सोशल मीडिया और वो जिस अंदाज में कई बार टेक्स्ट लिखते हैं तो लाइक एक इज रेफरेंस टू पीपल फ्रॉम द कास्टिंग डिपार्टमेंट जब वो एक ऐड देते हैं जैसे मैंने सोशल मीडिया पे देयर आर सो मेनी कास्टिंग एजेंसीज वो डालते हैं कई बार मैं देखता हूँ और मैं खुद हैरान होता कि वो जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं सुपर फे गर्ल ये करके तो कहीं ना कहीं आई थिंक उस चीज़ में भी आई थिंक इंडस्ट्री को भी देखना पड़ेगा बात खाली कास्टिंग की हाँ या प्रेस की या रिव्यूज की नहीं है आई थिंक ये एक ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच है आज सुबह मैं आपको आज सुबह का किस्सा बताती हूँ मैं सोना को बताती हूँ सुबह जिम में थी तो एक बहुत खूबसूरत सी लड़की वहाँ पे मतलब शॉर्ट्स पहन के वर्कआउट करी थी इनफैक्ट आई वाज लुकिंग एट हर कि यार ऐसा कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा बिकॉज शी वाज वेरी गुड एट व्हाट शी वाज डूइंग लुकिंग लवली तो शी केम टू मी एंड से हाय मैम आई एम starting my career मैंने अभी OTT शो साइन किया मैंने कहा वेरी गुड कांग्रेचुलेशन सो शी सेड आई एम अ फैन ऑफ महारानी व्हाटएवर एंड आपको जो डबल एक्सएल है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपका ट्रेलर आने वाला है ना आज सो आई फेल वेरी हैप्पी आई शी लाइक बट मेरे को भी ना बहुत आई एम सो हैप्पी आप इस सब्जेक्ट पे पिक्चर बना रहे हो बिकॉज मेरे भी बोलते हैं आम बहुत बड़े हैं तो आप हीरो के साथ अच्छे नहीं लगोगे तो आप प्लीज पतले हो जाओ तो एंड द वे शी वाज टॉकिंग ना देयर वाज सो मच stress on her face and I was like but you're beautiful I was looking at you कि यार कितनी hot लग रही है so you and somewhere so I feel it's a 360-degree approach we have to take and I mean if you guys give acceptance and not write these things then people everybody because you have so much power in your hands to change minds जैसे आपके खुद के भी घर में लड़कियां हैं लड़के हैं who are going through this so you have to I think be aware when you're talking about women's bodies to be respectful of that मुझे आपसे एक बहुत खास सवाल पूछना है अभी एक फिल्म आई थी बबली बाउंसर और बबली बाउंसर जी बबली बाउंसर को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला छोटी शहर की लड़कियों ने उसे बहुत पसंद किया ये जो फिल्म है ये मेट्रो सेंट्रिक है क्या आप दोनों का जो कैरेक्टर है वो उन लड़कियों तक पहुंचेगा जिनको इसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि छोटे शहरों में मोटी लड़कियां अगर हों तो उन्हें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है सोनाक्षी का जो कैरेक्टर है आई एम फ्रॉम दिल्ली शी इज फ्रॉम मेरठ सो आई फील लाइक एंड वी कम फ्रॉम वेरी डिफरेंट सिचुएशंस इन लाइफ तो एक लड़की छोटे शहर से है एक लड़की बड़े शहर से है एंड इट्स ऑल अबाउट देयर सिचुएशंस व्हाट दे आर गोइंग थ्रू उनके फीलिंग्स मोर इम्पोर्टेंटली और उन्हें कैसे उनके अगेंस्ट कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द वे दे लुक which is not right by any means so I think anybody will be able to relate to it in fact हमारे ट्रेलर में से अभी 2-3 लड़के भी निकल के हमें कह रहे थे कि we are relating to it क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है so I don't think it's a boy girl thing or like a small town or big town or every person at some point has gone through this and will be able to relate to it पतली लड़कियां भी करेंगी वो लोग नहीं कहते खाना खा लो अरे हड्डियों का ढांचा ऐसे बोलते हैं वो लोग भी रिलेट करेंगे ये सबके साथ हाँ सबके साथ हो चुका है ये सबके साथ ही हो चुका है
Last question, guys. Last question. Diwali is coming up, and आपके trailer में show it's all about body positivity and about body shaming. So when you guys grew up, did you kind of face something like festivals के time don't kind of eat a lot of sweets, or did you like kind of have any fond memories, or were you like always told about your diet like festivals के time I was always told, but मैं छुट्टी खाती थी. दिवाली का समय तो मिठाई खाने का होता है यार. हमें भी ऐश करना है यार. साकिब, जब आप हुमा को कोई मोटी बोलता था या उसे कोई छेड़ता था मोटी या कोई और नाम से, तो एज अ ब्रदर आप किस तरह से रिएक्ट होते थे? बताओ साकिब. मेरे करने से पहले वो खुद ही रिएक्शन कैसे? मैं जब तक अपनी बाहर पीछे करता तब तक वो लड़का घर को चला जाता. हुमा किस तरह से रिएक्ट होती है? क्या क्या कहना है आपका? हुमा मैं बचाती हुमा हूँ. बाबू कई बार आप मतलब तारनहार बनती हो. साकिब doesn't need saving. बट एक और सवाल था कि जैसे एक पैरामीटर्स की बात होती है, तो कई बार जब डायरेक्टर मतलब कोई फिल्म पसंद आई हो और बिकॉज ऑफ बॉडी कभी फिल्म रिजेक्ट मतलब छूट गई हो हाथ से, इस तरह का झेला है कभी आपने? नहीं, इनफैक्ट मुझे तो एक फिल्म से बोल रहे थे अगर आप वेट साइन करने के बाद फिल्म 10 दिन में शुरू होने वाली थी, मुझे कहा अगर आप थोड़ा वेट भी लूज करोगे तो हम रिप्लेस कर देंगे. एंड दिस वाज अ प्रोड्यूसर हु वाज वेरी known to me and very overweight himself, and I was surprised at the guts he had to tell me such a thing. But ultimately I did end up doing the film because I stood my ground and I said you're being very unethical and this is not the way to work, and it's not any sort of thing to tell an actress you have already signed to do your film. So मैंने तो कर ली, अभी नहीं करनी चाहिए थी, वो अलग बात है. Let's not get तो मैं बोल रही हूँ अभी तो नहीं करनी चाहिए थी शायद. वो उसी में मेरी नहीं, पर हर फिल्म के पहले हीरोइनों को यही बोला जाता है थोड़ा और करता. और इस फिल्म में रोज आज क्या खाओगे? ब्रेड पकौड़ी थी या चाउमीन खाते? हमारी रीडिंग्स जब चालू होती थी तो रीडिंग की स्क्रिप्ट ऐसी होती थी, पहले मिली यार, she's been asking कब से, बोलना लास्ट इसके. रेज योर वॉइस. Raise your voice, you are a woman. हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर. Saira have been these two boys who have been there for them, uplifting them, helping them out throughout the film, and we all need people like that in our lives, and we all need to connect with them. So I hope that each one of us can become one of those people. Yeah. बहुत मजा अभी तो मजा नहीं आया, क्योंकि हम लोग बैठे थे खाने के लिए, उनको बोला गया था खाओ इनके साथ तुम मत खाओ, इसमें भी हुआ है. Yeah, we wanted hot boys. जितना भी सोना ने बढ़ाया उससे 5 किलो ज्यादा मैंने बढ़ाया. इसने 20 टच कर दिया. How does it feel to keep male fantasy on its block? How does it feel to keep male fantasy on its block? Male fantasy. Liberating. Absolutely liberating. वो you have a family restaurant ना in Delhi, Salim. Yeah, Salim. तो वहाँ से भी कुछ खाना मंगाया. खाना आया, सोना ने भी खाया सारे. बहुत ज्यादा खाया. Last question, please. डायरेक्टर साहब ने किस तरह से आपको ढूंढा और आपने क्यों उसे साइन किया? और क्या आप टेबल पे जॉब करोगे? और आज आप क्यों रोए? Beautiful boy. और आप लोग इतने शर्मा के रोए दोनों. मेरे को हिंदी Okay, speak in English. Speak in English. thanks to my mother, she keeps saying that she wants to see me on these gigs. So I love her. Thank you for that. She keeps saying it. And second of all, I got really lucky. One person for last Satish sent my pictures to me when they were in search of Shrikant Srikandan. Sent my pictures to Sattu and they loved me. And I didn't know that I was doing a Hindi movie. What they said, you got a role in Hindi movie. I was like, what? You're the lead role, the hero. Really? I didn't know it was Sonakshi Duma, first one. So when they said come to Bombay, so we came to Bombay, I cancelled the shoot that day, like, flew down to Bombay. And he came and he was like,
when he saw me, he was like, he didn't call me with my name. He was like, Shrikant. He called me with a character name. And he was like, you're perfect for the role. Fix it. So that is how it happened. Luda's sister also came and he's like, what do you want? Shona and Huma. I was like, oh, really? Because they had argued that my superstar Rajnikant said, Rajnikant We were both excited about that. All our work was very amazing. अरे सुपरस्टार का दो हीरोइन मेरा हीरोइन हो अभी आपने कहा था कि रिव्यू में एक बात लिखी गई थी जो आपके दिल को चुभी थी फॉर योर पे। मैं जानना चाहती हूँ क्या आपके करियर में, आप दोनों के करियर में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप लोगों का कॉन्फिडेंस लूज हुआ था इन बातों को लेकर? 100% बहुत दफा होता है। It's not human factors. I think as girls, as women, as human beings, अगर जो इंसान जिसे आप जानते भी नहीं हो वो आपके बारे में कुछ गलत कह रहा है, मैं आता ना कि क्यों, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। तो आई थिंक ऑफकोर्स मिलना है, बट हमें संभलना आता है और आगे बढ़ना आता है और इसलिए हम बढ़ते गए। Thank you for coming. किसी की मम्मी का फोन आया है। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। हेलो आंटी, नमस्ते। आंटी डबल एक्सेल का ट्रेलर